साथ ले लेता हूं, चौथा और पांचवा, उनकी स्त्री आशीषित होंगे और उनके बच्चे आशीषित होंगे। अब देखो यहां पर जो आपने भजन संहिता 128 अध्याय के आधार पर उनकी स्त्री फलवान दाखलता से होगी, इसका कहने का मतलब है कि वो आशीषित होंगी और उनके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई का पौधा देखे हो, जलपाई का पौधा देखे हो, जैसे कि चलो जलपाई का पौधा एक साइड कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों के घर में अगर गुलाब का पौधा हो, गुलाब कैसा लगता है जब फूल लगता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मतलब इस भजन में बताने का प्रयास कर रहा है कि जो परमेश्वर का भय और डर में चलेगा, उसके मार्गों में चलेगा, परमेश्वर उनको अच्छा संतान प्रदान करेगा, एक अच्छा संतान उनको देगा। जैसे कि अब्राहम को इसहाक दिया, इसहाक भी एक अच्छा था। इसहाक, याकूब, इसको भी परमेश्वर का स्टार्टिंग में जो भी है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में उतार चढ़ाव, लेकिन अंत अच्छा था। स्टार्टिंग आपका अच्छा है लेकिन अंत खराब है तो कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग आपने अच्छा शुरुआत किया और अंत पूरा खराब, सुलेमान की तरह नहीं होना। स्टार्टिंग अच्छा और अंत खराब। मतलब आपका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग आपका अच्छा तो अंत और भी अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग अच्छा करे लेकिन अंत और भी अच्छा होना चाहिए। कई लोगों का स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहता है और अंत बहुत ही खराब रहता है, तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। कहने का मतलब है तेरी स्त्री जो है आशीषित होंगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। कहने का मतलब है बच्चे क्या होंगे, आशीषित होंगे। और जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 2 से लेकर जब आप 14 आयत तक आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण आशीष वहां पे दिया गया है। मैं यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण आशीष आपके लिए बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण आशीष है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानने और उसके मार्गों में चलने के द्वारा क्या होता है, पुराने नियम में दिया गया है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सब आशीर्वाद, ये सब आशीष तुमको मिलेंगे, ये सब आशीष तुमको बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये सब आशीष तुमको मिलेंगे। इसमें मेरे प्रियो, इसमें बच्चे के ऊपर में जो आशीष है उसको भी उसमें जोड़ा गया है। ये सब आशीष मिलेंगे क्या करने के द्वारा, देखो सुनने के द्वारा बोल रहा है। लेकिन जब आप इसका 28 का पहला पद पढ़ेंगे तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसे सुने। तो इसका मतलब है चौकसी से पूरी करना, मतलब गंभीरता लेना, गंभीर हो जाना और परमेश्वर के एक बातों को मानने के लिए अपने आप को तैयार करना, चौकसी करना, वचन पालन करने की चौकसी करना, वचन के अनुसार जीवन जीने की चौकसी करना। हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में जितने भी पृथ्वी पर जो जाति है उन सब जातियों में क्या करेगा, तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। क्या करने के द्वारा श्रेष्ठ बनोगे, अगर श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना होगा, परमेश्वर का भय और उसके मार्गों में चलना। परमेश्वर का भय रखते हो और उसके मार्गों में चलोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। और उसके बाद
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो ये सब क्या बोल रहा है, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, देखो धन्य हो तू नगर में, जिस नगर में हो वहां पर तू सौभाग्यशाली होगा। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, जो खेत परमेश्वर तुमको दिया है वह खेत जो है आशीषित होगा। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, जो संतान आपको दिया है वो संतान भी सौभाग्यशाली होगा। और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज भी आशीषित होगा। और गाय और भेड़ बकरी, और जितने भी आपके घर में जानवर है, चाहे गाय हो चाहे भेड़ बकरी हो, उन पर भी परमेश्वर जो है आशीष करेगा। आदि पशुओं के बच्चे, हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी, जिस पर आप जो है अनाज रखते हो, जिस पर आप जो है पैसा रखते हो, उसको भी परमेश्वर क्या कर देगा, आशीष करेगा। हाँ, और तेरी कठौती, और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तो भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय, और धन्य हो तो बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि देखो यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। देखो वे तुझसे हार जाएंगे। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय में और उसके मार्गों में चलने की चौकसी करोगे मेरे प्रियो, तो शत्रु जो है आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा, शत्रु आपको लूटने का प्रयास करेगा, शत्रु जो है आपका विरोध करेगा मेरे प्रियो, लेकिन आप पर जयवन नहीं होगा, जयवन नहीं होगा मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि मतलब जो परमेश्वर के मार्ग में चलोगे तो कोई भी आपका शत्रु नहीं रहेगा, शत्रु आपका बहुत से होगा। ऐसा नहीं कहता बाइबल जो है कि परमेश्वर के मार्ग में चलने से कोई शत्रु नहीं होगा, ऐसा नहीं, शत्रु होगा लेकिन शत्रु आप पर जयवान नहीं होगा। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 7 मार्ग से होकर भागेंगे। तेरे खत्तों पर, तेरे खत्तों पर, और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। देखो जिस भी काम में हाथ डालोगे उन काम को परमेश्वर क्या करेगा, उस काम को क्या करेगा, परमेश्वर सफल करेगा। जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम क्या हो जाएगा, आशीषित होगा। कैसे करने के द्वारा, उसके मार्ग में चलने के द्वारा। हाँ, और इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, उसमें तुझे आशीष देगा। जिस गांव में परमेश्वर आपको रखा है उस गांव में परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस जगह पर परमेश्वर आपको रखा है उस जगह पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। वहीं पर आपको बढ़ाना शुरू करेगा। कहीं पर भी रहेगा, अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलोगे, उसका भय मानोगे, तो कहां पे रहते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसी जगह पर, उसी एरिया पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर देखो रखेगा। यहाँ पर आपको कैसा स्थिर करेगा, पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। परमेश्वर जो है, आप परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन जाएंगे। पवित्र प्रजा करके स्थिरता आपके जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो। एक स्थिरता का मन आपको परमेश्वर देगा। आप स्थिर हो जाएंगे मेरे प्रियो। आप जो परमेश्वर के वचन के प्रति, उनकी बातों के प्रति आप स्थिर और स्ट्रॉन्ग रहेंगे मेरे प्रियो। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और
और पृथ्वी के देश देश के सब लोग और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। देखो तुझसे डर जाएंगे। इसका कहने का मतलब है लोगों के अंदर में तेरे प्रति डर भरेगा परमेश्वर को, लोगों के जीवन में तेरे प्रति डर डालेगा मेरे प्रियो, डर को उनके जीवन में लाएगा मेरे प्रियो, और वो तुझको देखकर डर जाएंगे कि परमेश्वर का एक अच्छा भक्त है, परमेश्वर का एक सच्चा भक्त है, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला भक्त है। हम इनको हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, इनके विषय में कितना भी षड्यंत्र करते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं होता, उल्टा हमारा नुकसान होता है। ऐसा करके जो है वे डर जाएंगे, उनके जीवन में डर को भरेगा मेरे प्रियो। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहाँ पर लिखा है तेरी क्या करेगा? भलाई करेगा। यहाँ पर तेरी भलाई करेगा। शर्त क्या है? परमेश्वर का भय में और उसके मार्गों में चलना, उसके मार्गों में चलने की चौकसी करना। इतना काम करने से कितना परमेश्वर जो है आशीष को रखा है। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा यहाँ पे क्या बोल रहा है? तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझसे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। मेरे प्रियो यहाँ पर शर्त रखा है कि आपको कैसा जीवन जीना है। पराये देवताओं के पीछे नहीं भागना है। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? स्वामी है। और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, आपके लिए सब कुछ करेगा। शर्त क्या है? उसका भय रखे और उसके मार्गों में चले। जब उसके मार्गों में चलेंगे तो 6 महत्वपूर्ण आशीष जो है आपको परमेश्वर देगा। 4 महत्वपूर्ण आशीष स्वयं आपके लिए है, और अगर आपका परिवार है तो 2 महत्वपूर्ण आशीष आपके परिवार के लिए। 4 आशीष जो आपके लिए होगा और 2 जो महत्वपूर्ण आशीष होगा अगर आपका परिवार होगा तो उस परिवार पर रखेगा। इस प्रकार से भजन की जो पुस्तक 128 अध्याय, जब इस अध्याय को पढ़ते तो इसमें 6 महत्वपूर्ण आशीष को बताया गया है। और एक 6वां आशीष जो है आपको क्या मिलेगा? दीर्घायु। आप क्या मिलेगा? तो दीर्घायु कैसे मिलेगा? अधिक आयु चाहिए, अधिक दिन तक जीवित रहोगे इसके परमेश्वर के भय और उसके मार्गों में। यहाँ पे लिखा हुआ है नाती पोतों को भी। इसका मतलब है आयु की आशीष, अधिक आयु परमेश्वर आपको देगा। तो 6 महत्वपूर्ण आशीष अपने लोगों के लिए रखा है। कब? जब वे परमेश्वर के मार्गों में चले
और उसका भय माने। यदि आप भी परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्गों में चौकसी के साथ चलोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये 6 महत्वपूर्ण आशीष आपके जीवन में देगा, आपके जीवन में देगा। जितने भी वचन बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, वचन का आशीष को आप अपने जीवन में अनुभव करोगे केवल विश्वास के द्वारा। आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने अगर आज्ञा दिया है तो उनके साथ में क्या जोड़ा है? प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाना है, उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए आपको आज्ञा में आना पड़ेगा। बिना आज्ञा के प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज्ञा के साथ में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जोड़ा है, और आज्ञा का पालन आप करेंगे तभी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो और प्रतिज्ञा पर विश्वास कर रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा पर विश्वास करने से आपको नहीं मिल जाएगा। आपको पहले उसकी आज्ञा को पालन करने पड़ेगा, उसके आज्ञा के अनुसार से अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को क्या करेगा? आपके जीवन में पूरा करेगा। और ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा करेगा जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को क्या करोगे? समर्पण करोगे कि प्रभु मैं आपके भय और आपके मार्गों में चलना चाहता हूँ। बहुत सारे राज्यों से क्या हुआ है? इतना राज्य है। अब देखो, उस राज्य में एक छोटा सा एक राज्य राजस्थान है, उस राजस्थान से भी छोटा है इस्राएल। हमारा भारत देश जो है उस राज्य से कई गुना बड़े। अब सोचिए, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग। ये वचन के कारण। किसके कारण है? वचन के कारण। आप भी परमेश्वर का देखो, वो लोग ऐसा नहीं, अभी भी यहूदी लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो पुराने जो व्यवस्था है, पुराने जो नियम है, वहां शनिवार को जो है कोई काम नहीं करता। वहां की सरकार शनिवार को भी ट्रेन बंद। समझ में? शनिवार को क्या होता है? काम ही नहीं होता, कोई काम नहीं करते। सब क्या करते? परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस दिन 6 दिन कार्य करता है और 7वां दिन 6 दिन मतलब सोमवार से लेकर रविवार से लेकर शुक्रवार तक, और शनिवार को विश्राम। शनिवार को लोग जो कोई काम नहीं करते। सोचिए, 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम करने वाला भी उसके बराबर नहीं, उसको बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? 6 दिन का एक व्यक्ति 7 दिन कार्य करता है और एक व्यक्ति 6 दिन कार्य करता है, लेकिन 6 दिन कार्य करने वाला ज्यादा उन्नति करता है और 7 दिन कार्य करने वाला उससे ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। तो ये कैसा होता है? परमेश्वर के वचन के कारण। इसलिए आप यहोवा का भय मानो और उसके मार्गों में चलोगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा? आशीष करेगा। अगर आपका स्वयं का जीवन आशीषित होना है, अगर आपका परिवार आशीषित होना है, तो आपको इसको 2 भागों में, एक स्वयं का जीवन और दूसरा पारिवारिक जीवन। आपका स्वयं का जीवन और पारिवारिक जीवन आशीषित होना है तो आपको क्या मानना है? पहली बात, परमेश्वर का भय माने। दूसरी बात, उसके मार्गों में 2 काम अगर करोगे, आपका व्यक्तिगत जीवन आशीषित होगा और आपका पारिवारिक जीवन भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित होगा। सारे बातों को तो महान परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।